कंटिन्यू आवर चैप्टर। सो अब हम इस चीज में जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है, जिन्होंने ना जेनेटिक्स को मतलब ऐसे निचोड़ लिया, समझाया, वो कौन थे? मेंडल्स। ठीक है, मेंडल्स ने बहुत स्टडी करके आपको इतने अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट करके इतना सिंप्लीफाई कर दिया हमें समझना। क्योंकि भैया हमें तो पहले सिर्फ यही पता था एक सेल होता है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद डीएनए है, चलो वहां तक भी पता चल गया था। बट ये इंफॉर्मेशन कैसे पास हो रही है, तो इसको कौन किसने बताया? मेंडल्स ने। ठीक है, तो ग्रेगर मेंडल जी जो हैं वो कौन है? आपके फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेगर मेंडल was the first scientist to make a systematic study of patterns of inheritance which involve the transfer of characteristics from parents to progeny। तो इन्होंने हमें ये चीज बताई। ठीक है, he did by using different varieties of pea plant, Pisum sativum, which he grew in his garden। ठीक है, तो मेंडल जी ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया वो किसके ऊपर किया? देखो, हम किसी भी ऐसी चीज पे एक्सपेरिमेंट डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो इन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया, मटर को। ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? पाइसम सटाइवम। ये इन्होंने लिया, बट इन्होंने सब कुछ ढूंढ के मटर ही क्यों चूज करी? क्योंकि मटर पनीर बनाना था? ठीक है, नहीं, मटर इन्होंने चूज करी, पुलाव बनाना था। ठीक है, क्यों मटर चूज करी? उसको चूज करने का रीजन आपको दे रखा है और आपको भी याद रखना है। तो मेंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पी। क्योंकि इन्होंने पी को इसलिए यूज किया कि भैया वो बहुत सारे अलग अलग ट्रेट दिखा रही थी। जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग को ले लें तो हमारे अंदर भी बहुत सारे ट्रेट है। किसी की आई छोटी है, किसी की बड़ी होती है, किसी का आई बॉल जो होता है वो छोटा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, हमारी ये ईयर लोब का एग्जाम्पल आ गया था, किसी का हैंगिंग है, किसी का अटैच्ड है। तो ये बहुत सारे वेरिएशन जिस ऑर्गेनिज्म में दिखेंगे वही हमें समझ आएगा कि आगे कैसे पास हो रही है। तो इन्होंने गार्डन पी को इसलिए चूज किया बिकॉज उसमें एक 7 कंट्रास्टिंग फीचर्स कैरेक्टर इनको दिख रहे थे। तो ये उनको धीरे धीरे क्रॉस करा के देखना चाह रहे थे कि आगे क्या पास होंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा इसके अंदर? 7 कैरेक्टरिस्टिक सीड में देखा, फ्लावर्स में देखा, पॉड में देखा और स्टेम में देखा। ठीक है, तो देखो सीड में इनको कैसा नजर आया? सीड में इनको कुछ ग्रे और राउंड कलर के सीड्स नजर आए, ग्रीन होगा यहां पे। ठीक है, और कुछ नजर आए व्हाइट और रिंकल्ड कलर, कुछ बाहर से येलो दिखा, किसी का ग्रीन दिखा। फ्लावर्स भी पी में अलग अलग दिखे, व्हाइट और वॉयलेट। पॉड यानी कि जो बाहर का छिलका होता है वो इन्होंने देखा कि एक तो फूला सा था, इन्फ्लेटेड या फुल बोल सकते हैं हम उसको, या फिर एक कंस्ट्रिक्टेड था, बिल्कुल चिपका चिपका सा था। वो भी येलो कलर का भी था और ग्रीन कलर का भी था। फिर इन्होंने देखा जो स्टेम है उसमें जो इधर उधर ये जो फ्लावर्स लगते हैं या लीव्स आती हैं वो कुछ एक्सियल थी, यानी कि इस तरीके से हमारी बीच बीच में लग रही थी। और कुछ इन्होंने देखा टर्मिनल्स पे थी, यानी कि बिल्कुल एंड पे लग रहे थे फ्लावर्स। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक कुछ लॉन्ग थे और कुछ शॉर्ट थे। ये 7 तरह के इनको डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक पी प्लांट में दिख रहे थे। तो इन्होंने बोला कि भैया मैं क्या करता हूं, मटर को चूज करता हूं, मटर का पौधा लगाऊंगा, पहले इसके जीन्स में ऑल्टरेशंस करूंगा। मतलब मैंने क्या करा, एक पौधा मतलब जो पी का था, मटर का एक पौधा ऐसा लिया जिसकी स्टेम लंबी थी, लॉन्ग थी, और एक लिया जिसकी शॉर्ट थी। अब ये दोनों को मैंने क्रॉस कराया, इन दोनों की स्टेम को वो सब किया और लगा दिया वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू। ठीक है, तो अब मैंने देखा जो इनसे फर्स्ट जनरेशन आ रही है वो किस तरीके की आ रही है, लॉन्ग प्लांट आएंगे या शॉर्ट प्लांट आएंगे, ठीक है, या कोई कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो इसको चेक किया। फिर इन्होंने एक के अंदर क्या किया, पॉड्स को ले लिया, जो एक बाहर से कंस्ट्रिक्टेड था, एक इन्फ्लेटेड था। तो देखा कि अब जो नया ऑफस्प्रिंग आएगा, यानी कि इन दो पौधों के क्रॉस से जो नया पौधा बनेगा उसमें कैसा फीचर आएगा।
तो इस तरीके से इन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके देखे और हमें बताया कि क्या होता है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने जो जो आपके 7 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकते हैं आपसे कि व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट, ठीक है, बिकॉज इट हैज 7 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो शेप ऑफ द सीड थी, कलर ऑफ द सीड था, हाइट ऑफ द पी प्लांट थी एंड कलर ऑफ द फ्लावर था। तो ये 4 के अंदर फिर डिफरेंट डिफरेंट आ रहे थे आपके। डन, या बहुत आराम से करोगे। अब नेक्स्ट देखो, वही जो हमने क्वेश्चन बोला कि भैया मेंडल जी ने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया। तो पहला पॉइंट देखो क्या है। पहला पॉइंट कह रहा है आपको पी प्लांट हैड अ नंबर ऑफ क्लियर कट डिफरेंस which were easy to identify. Pea plant has a number of clear-cut differences which were easy to identify. मुझे जो नया उनका प्लांट मिलेगा उसमें साफ दिख जाएगा कि भाई मैंने तो टॉल और शॉर्ट लिया था, ये सारे लंबे लंबे हो रहे हैं। तो दैट मीन्स सिर्फ कौन डोमिनेंट बना जीन, टॉल वाला। शॉर्ट वाला क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। पी प्लांट्स जो होते हैं वो सेल्फ पॉलिनेटिंग भी होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल एक ही में ही है, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन कर लेते हैं, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करवानी उनके पॉलिनेशन के लिए। विच इनेबल देम टू प्रोड्यूस नेक्स्ट जनरेशन अर्ली। Any generation of pea plant can be produced in a comparatively short time span and their study is much simpler than that of animals. एनिमल में क्या करना पड़ेगा बेटा, अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें बहुत वेट करना पड़ता है। जैसे आप ह्यूमंस की बात लो, ठीक है, ह्यूमन बींग्स को अगर मैं डायरेक्टली उन पे स्टडी करने लग जाऊं तो मैं क्या कर रही हूं, ह्यूमन को पैदा किया, एक मेल हुआ एक फीमेल हुई, ठीक है, अब मैं इनको क्रॉस नहीं करा सकती ना जब तक ये प्यूबर्टी अटेन नहीं कर लेंगे। तो मुझे पहले तो वो 13 साल 15 साल तक वेट करना पड़ेगा, देन मैं जो उनमें जीन वेरिएशन करूंगी अब उसके ट्रेट के लिए भी मुझे अगेन 1 साल वेट करना पड़ेगा। तो ये कम से कम 12-13 साल वेट, इतना लंबा एक्सपेरिमेंट, फिर उसकी ऑब्जर्वेशन, अगर वो फेल हो गया तो वगैरह वगैरह। तो इतना टाइम हम नहीं वेस्ट करते अपने एक्सपेरिमेंट्स को। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को चूज किया जाता है जिसमें जल्दी हो सके प्रोसेसिंग। तो इसीलिए इन्होंने क्या यूज किया था, पी प्लांट, बिकॉज वो एनुअल प्लांट भी होता है, दैट मीन्स वो एवरी मतलब कि सीजन में आपको सीड्स वगैरह देता है, ठीक है। तो ये था, और उसकी स्टडी सिंपलर भी थी। अब रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, character are transferred through genes present in the DNA molecule in the chromosome present in the nucleus of the cell। वही बोल रहा है, the inheritance of character is due to the fact that both the father and mother contributes equal amount of DNA material to the child। ऐसा नहीं होगा कि फादर कह रहा है मैं तो 70 दूंगा मैं 30, भैया ये तो इंटरनली हो रहा है ना, तो दोनों आपके गैमेट्स क्या कर रहे हैं, 50-50 लेके आ रहे हैं। So for each trait, where 2 factors one from father and one from mother. Gregor Johann Mendel conducted an experiment with garden pea plant and determined the rule for the inheritance of traits. तो इन्होंने जब स्टडी कर लिया तो इन्होंने बेसिक प्रिंसिपल्स बना दिए और हमें बता दिया कि कैसे कैसे करना है। तो इनके एक्सपेरिमेंट से इन्होंने हमें बताया। Mendel started his experiment on the pea plant. He conducted the first monohybrid, then dihybrid crosses. तो इन्होंने पहले एक एक ट्रेट को लिया और क्रॉस कराया, तो इसे बोलते हैं मोनोहाइब्रिड। मोनो मतलब सिंगल, हाइब्रिड मतलब क्रॉस। तो इन्होंने एक एक कैरेक्टर को लिया और क्रॉस कराया, जिसे हमने बोला मोनोहाइब्रिड। फिर इन्होंने 2 कैरेक्टर को एक साथ लिया और फिर क्रॉस कराया, उसे बोला डाइहाइब्रिड। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, द क्रॉस इन विच मेंटल शोड इनहेरिटेंस ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे इन्होंने एक प्लांट ले लिया, वही मैंने जो बताया टॉल, और एक इन्होंने ले लिया शॉर्ट। अब इसमें इनको पता है कि जो टॉल है ना वो डोमिनेंट है और जो शॉर्ट है वो कैसा है, रिसेसिव है। तो इसको मैं कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करूंगी और इसको मैं शॉर्ट स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से लिया। It was done to observe inheritance of single pair of contrasting trait,
ठीक है। और देन इन्होंने डाई हाइब्रिड लिया, मतलब दो दो कैरेक्टरिस्टिक को साथ में लिया। टॉल के साथ में जैसे इन्होंने राउंड सीड ले लिए, टॉल एंड राउंड सीड, यहाँ पे शॉर्ट के साथ रिंकल्ड सीड ले लिए। तो दो दो कैरेक्टर को देखा और फिर देखा कि क्या होगा। फिर इन्होंने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स आपको बताए। पहला, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, द कैरेक्टर्स of an organism are determined by internal factor which occur in pairs. Only one pair of such factor can be presented in single gamete. तो वही कि भाई हमारे जो कैरेक्टर्स भी हैं, क्रोमोसोम भी है, वो भी पेयरिंग में है। तो ये किस तरीके से आगे पास ऑन होते हैं, तो इससे इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताया आपको। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं किसकी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड में देखो ये क्या कह रहा है, मैंने पेरेंट 1 लिया, मैंने पेरेंट 2 लिया। पेरेंट 1 में मैंने देखा कि उसमें दो जीन अलग अलग टाइप के मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब कि जो मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि ट्रेट्स मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं, टी टी, एक कैपिटल एक स्मॉल। पेरेंट 2 भी एक कैपिटल एक स्मॉल का है। एलील्स दोनों डिफरेंट है, तो ये हेट्रोजाइगस हो गया ना। ठीक है, अगर दोनों में सेम होता, जैसे कैपिटल कैपिटल होता, स्मॉल स्मॉल होता, तो ये होमोजाइगस हो जाता। अब जो अलग अलग लिए, ठीक है, तो स्मॉल टी मोनो को बता रहा है और टी मतलब हाइब्रिड यानी कि क्रॉस हो रहा है। तो कैपिटल टी हमारा टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि डोमिनेंट है, और स्मॉल टी हमारा रिसेसिव को कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे देखो होमोजाइगस होगा तो सेम, और हेट्रोजाइगस होगा तो इस तरीके से होगा, एक कैपिटल एक ये। ठीक है, बट इसमें देखो अगर दोनों कैपिटल कैपिटल प्रेजेंट होंगे तो ये क्या होगा, अपने टॉल वाले को ही रिप्रेजेंट करेगा। बट अगर दोनों शॉर्ट हो गए तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डॉर्फनेस को, यानी कि वो शॉर्ट वाले हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड मत करो, अभी हम समझते हैं उसको ढंग से। ठीक है, जब हम क्रॉस करेंगे तो चलो इस पे मैं अभी बाद में आती हूँ, पहले हम क्रॉस करके देखते हैं। यहां करते हैं, पहले मैं क्या कर रही हूं, मैं फिनोटाइप लिखती हूं। मैंने एक लिया टॉल और एक लिया मैंने ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, एक मैंने क्या लिया, टॉल प्लांट, एक मैंने लिया ड्वार्फ प्लांट। अब इनको जीनोटाइप यानी कि मैं इनके जीन्स के नेम दे देती हूं अपनी तरफ से। टॉल है इसीलिए कैपिटल लिखूंगी, और मैं टॉल को डोमिनेंट बनाना चाह रही हूं, मतलब मैं ये दिखाना चाह रही हूं कि आगे वाली जनरेशन में टॉल प्लांट ही आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कैपिटल टी ले लूंगी, और इसको हमेशा पेयर में लिया जाता है, तो कैपिटल टी। और यहाँ पे मैं जो यहाँ पे ले लूंगी लेटर, वही मुझे दूसरे वाले को भी देना पड़ता है, बट वो फिर आप स्मॉल लेटर में दोगे। तो मैं इसको दूंगी स्मॉल टी। ठीक है, अब हम क्या कराएंगे, ये दोनों मैंने डिसाइड कर लिया, ये फिनोटाइप है, ये जीनोटाइप है। अब मैं इन दोनों का कराऊंगी क्रॉस। तो देखो यहां से कैपिटल टी, यहां से स्मॉल टी, तो ये क्या बनेगा, फिर फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। ठीक है, अब क्या होगा, सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से और सेकंड वाले को सेकंड वाले से। तो ये जो मेरी आई है, ये आ गई मेरी F1 जनरेशन, यानी कि मेरे सब में देखो कैपिटल है, कैपिटल है, कैपिटल है, कैपिटल है, तो मेरे सारे प्लांट ही क्या हो गए, टॉल 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 हो गए। मेरे सारे प्लांट टॉल आ गए, और इनके अंदर हेट्रोजाइगस क्या हुआ, फॉर्मेशन हुई। जो जीन आए वो हेट्रोजाइगस आए, मतलब कैपिटल भी आया स्मॉल भी आया। तो अब मैं क्या करती हूं कि इन्हीं में से कोई दो को नेक्स्ट जनरेशन के लिए चूज कर लेती हूं। तो मैंने फिर से यहां पे क्या किया, इस तरीके से ले लिया। ठीक है, ये मैं अब नेक्स्ट जनरेशन के लिए चेक करती हूं। ये पहली जनरेशन आ गई, यानी कि हमारे पेरेंट्स से हम आ गए हैं, अब हमसे आगे कैसे आएंगे।
तो एक जनरेशन जो दो एक टॉल प्लांट्स लिए थे, एक ड्वार्फ लिया, इनको क्रॉस कराया तो देखा सारे के सारे टॉल प्लांट्स आए। तो अब क्या हो जाएगा, अब तो दिमाग में ये बैठ जाएगा ना कि भाई ये सारे टॉल आए हैं, सारे ही टॉल है। अब इन टॉल को अगर मैं दोबारा से किसी भी दो को क्रॉस कराता हूं तो आगे वाले कैसे आएंगे, वो भी ऑब्वियसली टॉल ही आएंगे, है ना। तो हमारे माइंड में तो ये चीज है कि अगर पेरेंट्स सारे के सारे टॉल हैं तो आगे वाले ऑफस्प्रिंग भी टॉल होंगे। तो ये प्लांट्स में हो गया कि पहले वाले सारे टॉल आ गए, तो अब हमने दोबारा उनको देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करना है क्योंकि फिर से हम करेंगे। तो अब मैं फिर से कैपिटल टी इसको कराएंगे तो टी टी आया, फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से करा रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। अब नेक्स्ट जो है स्मॉल टी कैपिटल टी, आप इसको ऐसे ही लिख लो, कैपिटल पहले स्मॉल बाद में, या वैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये आ गया स्मॉल स्मॉल। अब देखो जहां भी कैपिटल है वो तो टॉल है ना, टॉल टॉल टॉल, बट यहां देखो दोनों के दोनों ही स्मॉल है, मतलब एक प्लांट मेरा कैसा आ गया, ड्वार्फ प्लांट आ गया। तो इसकी मेरी जो फिनोटिपिक रेशियो हुई, इसको हम फिनोटाइप बोलते थे, तो मेरी जो फिनोटिपिक रेशियो हुई वो क्या आ रही है, ये आ रही है मेरी 3:1, 3 टॉल 1 ड्वार्फ। अब मैं जीन्स को भी देख लेती हूं, जीनोटिपिक रेशियो। तो यहां पे देखो दो प्लांट मेरे सेम उसके दिख रहे हैं, ये और ये दोनों मेरे कैसे दिख रहे हैं, बहुत अलग दिख रहे हैं। तो दो एक एक जैसा है, फिर दो एक जैसे जीन है और एक जैसा है। तो यहां पे क्या हो रहा है, एक होमोजाइगस, दो होमोजाइगस और दो हेट्रोजाइगस आ रहे हैं। तो मैं ऐसे लिखूंगी 1 हेट्रोजाइगस क्योंकि कैपिटल वाले हैं, 1 हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस 1 होमोजाइगस कैपिटल, 1 होमोजाइगस पे स्मॉल, और दो मेरे कैसे आ रहे हैं, हेट्रोजाइगस आ रहे हैं। तो नेमिंग के हिसाब से ये जीनोटिपिक रेशियो होती है, और फिनोटिपिक मतलब कैरेक्टर कैसे आ रहे हैं, तो 3 टॉल 1 ड्वार्फ आ रहा है। तो यहां पे देखो जब भी हमारी अंदर अगर दो जीन हेट्रो के हैं तो दिस इज नॉट कंपल्सरी कि सारे अगर पहले टॉल से थे या जो भी कैरेक्टरिस्टिक आप में आ गई वही आगे दिखेगी, वो चेंज भी हो सकती है अगर वो हेट्रो है। बट अगर वो होमो ही चल रहा है, मतलब हमेशा ही ब्लैक 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 डोमिनेंट हो रहा है, और वो कैसा चल रहा है, होमोजाइगस चल रहा है, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी, तो आगे वाले बच्चों में भी वो क्या चलता जाएगा, वैसा ही चलता जाएगा। बट अगर एक भी हेट्रोजाइगस ट्रेट है तो वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है आगे आने वाली जनरेशन में। सो दिस इज योर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यहां पे आपको टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, एक कैपिटल टी, ठीक है, ये तो यहां पे देखो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमें करके दिखाया है। व्हेन यू सेट अप प्यूनेट स्क्वायर फॉर अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टू heterozygous parents of the tall and dwarf trait, you can see that 1/4 of their offspring will be zygote dominant homozygous and 2/4 and half of their offspring will be heterozygous, जो हमने यहाँ पे देखा। ये देखो कैपिटल स्मॉल, ठीक है, और ये दोनों हमारे कैसे आए, इस तरीके के, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट इधर किया हुआ है, आप इसको इस तरीके से ही करोगे, और ये आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। अगर आपको प्यूनेट स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है तो हम वैसे भी करके दिखा देती हूँ मैं आपको। जैसे मान लो यहाँ पे आप क्रॉस की जगह आप ऐसे स्क्वायर बनाओ, दो दो कैरेक्टर हैं, कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल, तो ये दोनों का होगा तो ये आएगा, इन दोनों का होगा तो ये, फिर से ये, फिर से ये, और फिर आप इन दोनों में से आगे, ये आपकी F1 जनरेशन हो जाएगी। F2 के लिए फिर आप सिलेक्ट कर लो, एक कैपिटल था एक स्मॉल था, यहां पे भी एक कैपिटल एक स्मॉल, सेकंड भी हमने सेम लिया। तो अब यहां करेंगे तो टी टी कैपिटल स्मॉल 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 स्मॉल,
तो ये आपके सेम आ गए ना, तो आइदर ऐसे कर लो वैसे कर लो, सेम चीज है और आपको ये सब कुछ नोट डाउन करके देना है। तो इन्होंने हमें यही बोला था कि फिनोटिपिक रेशियो क्या आ जाती है आपकी 3:1 आती है। तो जब भी हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को करेंगे, कोई भी एक एक कैरेक्टर को लेके, हमारी हमेशा यही रेशियो आनी चाहिए। अगर ये नहीं आई तो इसका मतलब आपने गलत करा है क्रॉस। तो ये एक इन्होंने हमें प्रिंसिपल दे दिया था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई हम मेंडल जी का कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो आपको ये क्लियर है? अभी आप इसकी प्रैक्टिस करो, पहले ये समझो, देन हम डाइहाइब्रिड पे जाएंगे, क्योंकि ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होगा फिर डाइहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि हम दो कैरेक्टर को लेके करेंगे, बट पहले आप वन कैरेक्टर के साथ प्रैक्टिस कर लो। ओके